हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम लोग का चलने वाले हैं, देखिएगा ये अपना जो है साइंस का अंतिम प्रहार सीरीज स्टार्ट हुआ है और इसका जो है लेक्चर नंबर 3 आज जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं 1 और 2 आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि झारखंड बोर्ड के अगर आप 23 के स्टूडेंट हैं मैट्रिक के, तो साइंस का डर आपका क्लियर होने वाला है। और चैप्टर वाइज इसमें चल रहे हैं, चैप्टर वाइज मतलब एक एक प्रश्न आपका नहीं है, एक एक प्रश्न को क्लियर करते जा रहा है और 450 नंबर का आपका टारगेट होने वाला है। आप मेरे ऊपर विश्वास करें और इससे इस सीरीज से बाहर कुछ आने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखिएगा कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है, ये आपको मोटिवेशन और आपको अपने अंदर से ऊर्जावान बनाएगी। इसमें लिखा गया है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है बाबू कि अगर आप बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं एक अच्छी मार्क्स से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और तब तक मत रुको जब तक कि आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हो। बाबू एक बात मेरी याद रखना, ये दुनिया का उसूल है कि आपको आप जो अगल बगल के लोग हैं वो आपकी हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, क्या हालचाल है, ये नहीं पूछते हैं। ये दुनिया का उसूल है, आपकी हैसियत पूछेंगे कि आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और मेहनत कीजिए और इस प्रकार से मेहनत कीजिए कि दुनिया वाले देख सके कि नहीं देखिए हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है विद्युत चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। प्रकाश और मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर चुका है बालक। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आना पहला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रापचिक स्टाइल में आज जो है पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिएगा लिखा हुआ है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा है तो आपको याद रखना है कि आवेश जैसे आया, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आना जरा सारे एक जो है ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं बालक। एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का होता है। किसका होता है रे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। बबुआ ओम किसका एसआई मात्रक होता है, तो सर गुरुजी ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध। आई वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है रे, वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, तो सर विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है रे। आ जाओ दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर में लिखा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ले अभी थोड़ी देर पहले यहां देखो ना पोस्टमार्टम किए तो मिल गया ना, एम्पियर ऑप्शन नंबर 4। कूलाम किसका एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। ओम भी बता चुके, वोल्ट भी बता चुके। आ जाओ नंबर 3 पे, विभव का एसआई मात्रक। ले यार विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रतिरोध, ओम हो गया प्रतिरोध, कूलाम हो गया आवेश, एम्पियर सबसे रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं। आ जाओ नंबर 4 की तरफ, विभवांतर का एसआई मात्रक वही वोल्ट होगा। सबसे ऑप्शन देख रहे हैं रिपीट। बारे वाह, इस तरह ना आ जाएगा बाबू, देख ले, इसीलिए ध्यान से जरा, ठीक है। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आ जाओ अगला सवाल नंबर 6, विशिष्ट प्रतिरोध। अर्थात देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आया हुआ है, ये इसमें दम है बाबू, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोधकता। आप इसको याद रखिए, यहां पे तो ब्रैकेट में दे दिया है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ये सब बच्चे को पता है। लेकिन उसी के जगह पे अगर विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए ना, ऑफलाइन में बच्चे बोलते हैं सर ये विशिष्ट प्रतिरोध कौन सी होता है। अरे बकलोलवा, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता बोलता है, दोनों नाम सेम है, ठीक है। इसीलिए इस चीज को याद रखना, नहीं तो फिर नंबर चला जाएगा। और ये प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है,
ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। करना है रे ओम मीटर। यहां है ऑप्शन नंबर 4 में, देख के जरा यहां देखिए पावर -1 मतलब प्रति ओम मीटर है, और यह है प्रति ओम प्रति मीटर, यह है ओम प्रति मीटर। तो ये सब ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। बीच में हम देखिए डैश दिए हैं, ये ओम इंटू मीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर सवाल में लिखा हुआ है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है। शक्ति, शक्ति माना पावर, 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 POWER, पावर। शक्ति क्या होता है पता है? शक्ति, शक्ति कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा होती है। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है? कार्य एक थोड़ा सा चलिए चर्चा कर ही देते हैं अब इसके बारे में, जब आ चुका है तो। एक होता है कार्य, 3 चीजें होता है, 9th में पढ़े होंगे। कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा और एवं शक्ति, एवं शक्ति। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक आप लोगों को पता चला कि वाट होता है सर, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आज कार्य के बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। कार्य क्या होता है? बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य कहते हैं बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। W = Fs, याद रहेगा ना? हाँ, याद रखना। इसका ऐसा ही मात्रक अगर पूछेगा तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन इनटू, ये दूरी है, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, या इसी को जूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है रे बालक? जूल। क्या बोला जाता है? जूल। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। अब ऊर्जा का ऐसा मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, याद रहेगा ना? हाँ, तेज है तो लोग। चला जाओ अगला सवाल देखते हैं। अब नंबर 7 हो गया, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देख ले 8 नंबर क्या लिखा हुआ है। नंबर 8 में लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? व्यापारिक मात्रक क्या होता है इसका? तो बच्चा याद रखना कि विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का खाली सिर्फ ऊर्जा का ऐसा मात्रक पूछेगा तो जूल, ठीक है। लेकिन यहां पे व्यापारिक मात्रक पूछा है तो किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ अगला सवाल, लिखा है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ले भाई, रिपीट कर दिया वही तो प्रश्न को, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? नंबर 10 में लिखा गया है विभवांतर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं गुरुजी वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। नंबर 11 की तरफ चलते हैं, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चा विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। विभवांतर मापने के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। याद रहेगा ना? याद रहना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है 1 कूलम आवेश। हाँ, ये तो प्रश्न में दम बा, ठीक है, इसको याद रखना है। नंबर 12, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है? एक मतलब पूछा जा रहा है कि 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है? तो इसको निकालना होता है। कैसे निकालना होता है? तो ये होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओ, इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जा रहा है तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा अपने पास इस प्रकार से, ये हो जाएगा बाबू ये वाला 1.6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है।
इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1.6 होगा, 1.6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये दो प्रश्न यहां से क्लियर हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 13 में लिखा गया है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है। यहां आया सही सवाल। ठीक है, तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 6 दशमलव कुछ दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल 14 नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 14 नंबर में लिखा गया है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 15 नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होती है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो बाबू इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम रे, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, या उसको बोला जाता है पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 16 की ओर चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे, यहाँ जो चीज है वही चीज यहाँ भी है, तो इसको हम समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, संयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 17 नंबर में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर में लिखा है, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये कौन करता है, कौन दोनों जो है चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी जो है दोनों सिरों पर जो है चालक के सिरों पर क्या करता है, विभवांतर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। ये होता है बैटरी का काम। ठीक है, आ जाओ 18 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, कितना होता है, 6 जूल होता है। 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा हुआ है 1 जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता है। बाबू देखो लिखा हुआ है 1 जूल प्रति कूलम, मतलब 1 जूल प्रति कूलम। अब आप बताइए कि 1 जूल प्रति कूलम को हम बोलते क्या है, वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट क्या बोलते हैं इसको, VOLT, वोल्ट। ठीक है, और ये किसका होता है, विभव का होता है, विभव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं बाबू नंबर 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर में लिखा गया है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। जो उसकी ऊर्जा का निर्धारण है वो किस प्रकार से की जाती है। तो इसका जो है विद्युत शक्ति द्वारा इसका निर्धारण की जाती है। 20 का हो जाएगा विद्युत शक्ति। आते हैं नंबर अगले सवाल की तरफ। 21 नंबर में लिखा है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो बाबू चालक का जो प्रतिरोध है वो 3 चीजों पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला नंबर एक होता है तार की लंबाई पर। किस पे, तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर देखिए, अगर चालक तार की लंबाई उसके प्रतिरोध के साथ क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, मींस R।
अर्थात हम बोल सकते हैं चालक तार का जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के साथ सीधा समानुपाती होता है। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगला उसकी जो है क्षेत्रफल के ऊपर वो जो है समानुपाती होता है। मतलब ये जो तार का जो क्षेत्रफल है वो उसके साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा जो प्रतिरोध है वो उसके क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध घटेगा। अगर आपका क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इस प्रकार से होती है। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ताप में वृद्धि होती है तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर वृद्धि हो रहा है तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से समानुपाती होता है। ठीक है, होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है देखिएगा लिखा हुआ है नंबर 22 नंबर, देखिए लिखा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। गतिशील कण क्या है, देखिए जब कोई तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम क्या कहते हैं उसको, सर इसमें आवेश बह रही है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर विद्युत धारा होती है। तो इसका मतलब आवेश जो प्रवाह हो रहा है, आवेश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखिएगा 23 नंबर लिखा है फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो बाबू फ्यूज को जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हमारे घरों का जो विद्युत है जो घर में संचालित हो रही है वो किस क्रम में जोड़ा गया है, विद्युत समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला देखिएगा नंबर 24 में क्या लिखा गया है, लिखा है कि चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहां पे लिखा गया है कि कोई भी चालक के सिरों का जो विभवांतर है, विभवांतर बढ़ने से, विभवांतर अगर बढ़ गया तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें आपसे पूछा गया है। तो ये इससे क्या हो रहा है, समानुपाती होता है। विभवांतर जो है धारा से, मतलब भी समानुपाती आई होता है। आप लोग पढ़े हैं किस फॉर्मूला से, सर ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर होती है वो धारा के साथ क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पे विभवांतर बढ़ा तो धारा की प्रबलता क्या होगी, सर बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं नंबर 25 की ओर। लिखा है ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या होता है, तो ये किस पर लागू होता है, चालक पर लागू होता है। तो चालक पर जो है ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 26 देखिएगा, नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले हम बताए कि बाबू अगर आपसे पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए तो आपको बताना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। अगर आपको पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी कि एक कूलम में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह सवाल अगर आ जाए तो उसका याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये आ सकते हैं। उसके बाद अगले नेक्स्ट चैप्टर को हम जो है इसके पार्ट 4 में कंप्लीट करने वाले हैं। होप ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।